एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे एलेक्सिया को देखते हैं जो कि यहाँ पे किसी चेम्बर में बंद होती है। वो नोटिस करती है कि उसके हाथ पैर जो है ना वो काफी ज्यादा मैजिकल चेन से बंधे हुए हैं। साथ साथ में वो ये भी नोटिस करती है कि उसके बगल का जो यहाँ पे रूम है वो पूरी तरीके से तहस नहस हो रखा है। हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में उसके ठीक बगल में एक मॉन्स्टर बैठा होता है। इसको देख के ऐसा लग रहा था कि ये ह्यूमन और किसी मॉन्स्टर का ट्रांसफॉर्मेशन है शायद से। तभी वहाँ पे एक बहुत ही पागल सा डॉक्टर आता है। वो बोलता है तो तुम उठ गई। वो उसके पास एक ट्रे लेके आया था और उससे यहाँ पे एलेक्सिया पूछ रही होती है तो फिर तुम ही हो जिसने मेरे को किडनैप करा। और हम लोग देखते हैं कि उस ट्रे में काफी ज्यादा यहाँ पे खाली सीरीज रखी होती है। जिसकी अगली सीन में एलेक्सिया यहाँ पे इससे पूछती कि आखिर तुम मेरा ब्लड क्यों निकालने वाले हो। इस पे ये बंदा बोलता है कि उसको यहाँ पे एलेक्सिया का ब्लड चाहिए क्योंकि एलेक्सिया का ब्लड यहाँ पे डीमन ब्लड है। वो बोल रहा होता है कि उसने एलेक्सिया को इसलिए पकड़ा है क्योंकि उसके ब्लड के साथ वो बहुत चीजें कर सकता है। वहीं पे सीन शिफ्ट होती है और हम लोग यहाँ पे सिड को काफी ज्यादा मार खाते हुए देखते हैं। इसके बाद ये दोनों बोल रहे होते हैं कोई ना समझ अपना मुंह खोल के बता क्यों नहीं देते कि तुमने प्रिंसेस एलेक्सिया को कहाँ छुपा कर रखा है। एक्चुअली में इन लोगों ने सिड को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया होता है इस इल्जाम में कि इसने ही यहाँ पे एलेक्सिया को किडनैप करवाया है। सिड यहाँ पे मन ही मन में कह रहा होता है कि ये तो बिल्कुल परफेक्ट बैकग्राउंड कैरेक्टर वाला एक्ट है और वो इस यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकता। ये लोग यहाँ पे सिड को बहुत ही बेरहमी से मारते हुए बोल रहे थे अरे बेवकूफ अपना मुंह क्यों नहीं खोलता। इन लोग को बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी। इनफैक्ट ये लोग कह रहे थे शायद से तू ऐसे नहीं मानेगा। सिड उसके बाद भी काफी खुश हो रहा था क्योंकि वो फाइनली एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की जिंदगी जी रहा होता है। ये तो उसके लिए बोनस टाइप है। तभी ये बंदा बोलता है कि शायद से तुम्हें मारने से सब कुछ नहीं चलेगा, तुम्हें और दर्द देना होगा। इसके बाद वो सिड के पैर में यहाँ पे 3 पिंस को चुभा देता है। जिसके बाद सिड यहाँ पे ओवर एक्टिंग करते हुए काफी बुरी तरीके से रोता है जो कि देख ये लोग को काफी खुशी मिल रही थी। इनफैक्ट ये लोग हंस रहे थे। ये कह रहे होते हैं अरे देखो कैसे रो रहा है, ये तो सच में बहुत ही कमजोर है। आखिर इसने क्या प्रिंसेस एलेक्सिया को किडनैप करा होगा। और सिड बोल रहा होता है मुझे ये एक्टिंग और कितनी देर करनी होगी, अब चलो अभी उसे ढूंढ लो। फिर वहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि एलेक्सिया के हाथ में ऑलरेडी 3 यहाँ पे जगह पे सिरिंज से यहाँ पे ब्लड निकाला जा चुका था। एलेक्सिया यहाँ पे बोल रही होती कि आखिर तुम मेरा और कितना ब्लड लोगे। इस पे ये बंदा बोलता है कि जितना ज्यादा हो सके उतना लेना चाहेगा वो। एलेक्सिया बोलती कि तुम्हें जितना भी लेना है ले लो लेकिन ध्यान रखना मैं मर ना जाऊँ ब्लड कम होने की वजह से। इस पे ये बंदा बोलता है कि फिक्र मत करो मैं ध्यान दूंगा, लेकिन अगर मैंने तुम्हारा ब्लड नहीं लिया तो मैं उन्हें कभी साबित नहीं कर पाऊंगा कि मैं सही था। उनकी वजह से मेरी लैब चली गई। क्योंकि सुन के यहाँ पे एलेक्सिया बोलती है कि वो समझ सकती है वो लोग सच में बहुत ही बुरे रहे होंगे। ये बंदा यहाँ पे नर्वस होते होते गलती से वो सिरिंज ही तोड़ देता है। लेकिन उसके बाद भी एलेक्सिया बिल्कुल पेल इमोशन के साथ वहाँ पे पड़ी रहती है। वो बोलती कि तुम तो सच में काफी ज्यादा मासूम हो। तभी वो बंदा अपना गुस्सा उतारने के लिए उस हाफ मॉन्स्टर के पास जाके उसे लात मारने लग जाता है और कहता है कि तुम ना समझो, तुम्हें तो जिंदा भी रहना नहीं चाहिए। एक बार मेरा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाए उसके बाद वो सब लोग मारे जाएंगे। तभी एलेक्सिया उससे बोलती कि तुम्हें मेरा और खून नहीं निकालना। जिस पे ये बोलता है कि हाँ निकालना तो है लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें खाना देना होगा ताकि तुम और भी ज्यादा ब्लड को प्रोड्यूस कर पाओ। और ये सब होते हुए यहाँ पे ये मॉन्स्टर देख रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर कॉन्शियसनेस है और उसको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कौन सही है और कौन गलत है। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम लोग फाइनली एलेक्सी की बड़ी बहन यानी कि आइरिस को देखते हैं जिसके पास ये दोनों ही यहाँ पे रिपोर्ट लेके आए थे। आइरिस बोल रही होती है कि तुम लोग जितना कुछ कर रहे हो वो सब बहुत ज्यादा तारीफ के काबिल है। प्लस यहाँ पे जेनन बोलता है कि आप फिक्र मत करें, हमने यहाँ पे एलेक्सिया के सबसे करीबी यानी कि सिड को पकड़ लिया है और हमें लगता है कि उसने ही यहाँ पे एलेक्सिया को किडनैप करवाया है। हालांकि सिड ने यहाँ पे 4 दिन होने के बावजूद कुछ भी नहीं बताया तो शायद से वो यहाँ पे बेगुनाह है। आइरिस ये सारी चीजें पढ़ रही होती है और बोल रही होती है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे एलेक्सिया का क्लासमेट ऐसा कुछ करेगा, इसलिए जब तुम्हारी पूछताछ कंप्लीट हो जाए उसको छोड़ देना। इस पे यहाँ पे जेनन बोलता है कि वो चाहता तो नहीं लेकिन अगर यहाँ पे आइरिस बोल रही है तो वो ऐसा कर देगा। आइरिस ये भी बोलती है कि उसको ये चीज बहुत ही बुरी लग रही है कि उसकी सिस्टर यहाँ पे किडनैप हो गई है एंड वो खुद जाके उसे बचा तक नहीं सकती। इस पे जेनन बोलता है कि उनका मेन टारगेट आप ही हो और अगर आप ही वहाँ पे चले जाओगे तो उनका प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा, इसलिए ये काम हमें करने दीजिए। इस पे आइरिस बोलती है कि वो समझ गई और वो सारा काम इन पे सौंप देती है। तभी वो नोटिस करती है कि बाहर यहाँ पे कोई लड़ रहा है। एक्चुअली में क्लियर होती है सिड की बड़ी बहन जो कि उसे बचाने के लिए यहाँ पे आई थी लेकिन ये सब लोग उसे रोक रहे थे। इनफैक्ट हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की को देखते हैं जो कि क्लियर को अंदर जाने से रोक रही थी। एंड ठीक नेक्स्ट सीन में यहाँ पे वो लड़की क्लियर को शांत करते हुए बोलती है तुम्हारी हरकतें बहुत हो गई। वेल आइरिस यहाँ पे याद कर रही होती है कि कैसे पहले उसकी और एलेक्सिया की बातचीत यहाँ पे उनके स्वॉर्ड से होती थी लेकिन कुछ सालों बाद तो ये बिल्कुल ना के बराबर हो गया और अब तो उसे याद भी नहीं कि उसे लास्ट टाइम कब उससे बात करी थी। एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एलेक्सिया का हाथ काफी ज्यादा बुरी तरीके से घायल हो चुका था। इनफैक्ट उस पागल डॉक्टर ने तो यहाँ पे उसे खाना खिलाने के चक्कर में उसके कपड़े भी गंदे कर दिए थे। एलेक्सिया यहाँ पे धीरे धीरे अपनी उम्मीद हार रही थी और वो सोच रही थी कि आखिर अभी तक उसकी बड़ी बहन उसे बचाने क्यों नहीं आई। वेल ऑन द नेक्स्ट सीन हम लोग देखते हैं कि ये लोग सिड को छोड़ देते हैं। ये लोग बोल रहे होते हैं जाओ बच्चे छोड़ दिया, अब वापस ऐसा कुछ करने की कोशिश
कोशिश मत करना, नहीं तो फिर पिटोगे। सिड यहाँ पे बोल रहा होता है कि फाइनली इन लोग का ये बकवास खत्म हुआ। अगले सीन में वो ट्रेन में बैठा होता है और कह रहा होता है कि मैं अपनी सारी चोटें एक बार में ही हील कर सकता हूँ, लेकिन एक बैकग्राउंड कैरेक्टर ऐसा नहीं करेगा, इसलिए मैं नहीं करने वाला। सिड नोटिस करता है कि कुछ लोग उस पर नजर रख रहे हैं, शायद से इन लोग को अभी भी शक है सिड के ऊपर कि उसने ही कुछ करा है। वेल अगले सीन में सिड अपने घर को वापस लौट रहा होता है, तब इसमें रास्ते में कोई लड़की बोलती है कि वो लोग बाद में मिलेंगे। जैसे ही सिड अपने रूम के अंदर पहुंचता है, वो नोटिस करता है कि वहाँ पे तो अल्फा रखी है। अल्फा उसको वेलकम करती है और उसको एक बर्गर देती है। वो बोल रही होती है कि जैसे सिड ने बुलाया वो वहाँ पे आ गई। वेल सिड पूछता है कि आज तो यहाँ पे किसी और को आना था ना, आई थिंक सो गामा को आना था, तो तुम क्यों आई हो? इस पे अल्फा बोलती है कि गामा किसी काम में बिजी थी इसलिए वो आ गई। वेल अल्फा बताते हैं कि वो लोग यहाँ पे अपने मिशन में सक्सेसफुल हो रहे हैं। धीरे धीरे यहाँ पे डियाब्लो कल्ट की हर चीज उन लोग को मालूम पड़ती जा रही है। हालांकि अभी तक वो लोग उतने पावरफुल नहीं है, लेकिन एक टाइम पे जरूर हो जाएंगे। सिड अपने मन में कह रहा होता है इन लोग की लाइफ काफी अच्छी चल रही है, लेकिन कभी कभार ये लोग मेरे साथ खेलने आ जाते हैं, जो कि मुझे पसंद है। वेल यहाँ पे अल्फा बोलती है कि तुम अपने कपड़े क्यों नहीं चेंज कर लेते, तो इस पे सिड बोलता है कि उसका मन नहीं है। अल्फा ये भी बोलती है कि इस तरह अगर चलता रहा तो सारा इल्जाम तुम पे आ जाएगा, सब लोग सोचेंगे कि तुमने यहाँ पे एलेक्सा के साथ कुछ गलत करा है। इस पे सिड बोलता है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम लोग यहाँ पे हो। इस पे अल्फा बोलती है कि कभी कभार मैं आपको बिल्कुल भी नहीं समझ पाती कि आप कहना क्या चाहते हो। फिर वो यहाँ पे सिड का टाई निकालती है और बोलती है कि फिलहाल उन लोगों का प्लान यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। साथ साथ में उसके शूज भी बाहर निकालते हुए कहती है कि वो यहाँ पे सिड की सारी बातें मानती है वैसे भी। एंड उसके नेक्स्ट सीन में वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करती है अपने स्लाइम सूट में और बोलती है कि वो दो लोग जिसने यहाँ पे सिड को काफी ज्यादा मारा था उसके बारे में सिड क्या कहना चाहेगा। अगर वो कहे तो उसको वो लोग मार देते हैं। इस पे सिड बोलता है कि रहने दो, वो दोनों बंदे ने तो अपना काम करा है, इनफैक्ट मैं तो उनके लिए कुछ रिवॉर्ड सोच रहा हूँ। जो कि सुन के अल्फा बोलती है तो फिर ठीक है, अगर आपका मन बदलता है तो मुझे बता देना। चाहते थे वो बोलती है कि डेल्टा आपको काफी याद कर रही थी, शायद से वो आज आपके पास आए। फिलहाल वहीं पे एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि एलेक्सिया यहाँ पे पूरी तरीके से टूट चुकी थी। उसके ठीक बगल में वो यहाँ पे मॉन्स्टर होता है जो कि एलेक्सिया को वैसे देख रहा था। और फिर से एक बार सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे सिड को देखते हैं जो कि अपने शैडो वाले रूप में आ चुका था और वो यहाँ पे अपना पूरा सेटअप रेडी कर रहा था। वो बता रहा था कि उसने अपने बचपन से लेके अभी तक पैसे जमा करके प्लेस एमनेस इन शैडो के कलेक्शन को बनाया है। एंड उसके बाद एट लास्ट वो यहाँ पे उस लेटर को पेश करता है और बोलता है बस यहाँ पे उसका इंतजार है। इसके अगले सीन में हम लोग यहाँ पे बीटा को देखते हैं जो कि यहाँ पे एक्चुअली सिड के पास सारी इन्फॉर्मेशन लेके आई होती है। जैसे वो दरवाजा खोलती है वो यहाँ पे एक बहुत ही मैसिव ऑरा फील कर पाती है। वो ये सब देख के काफी ज्यादा खुश लग रही थी। वेल वहाँ पे सिड बैठे बैठे बोल रहा था फाइनली बीटा वो टाइम आ चुका है जब हम इस दुनिया को बताएं कि शैडो इन गार्डन क्या चीज है। वो यहाँ पे ड्रिंक करते हुए बोलता है वैसे सारी चीजें कैसी चल रही हैं। और यहाँ पे बीटा ये सारा सेटअप देख के और शैडो को देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस हो रखी थी। वो बताते हैं कि अभी तक उन लोगों ने अपने शैडो गार्डन में 114 लोगों को ज्वाइन कर लिया है। जो कि सुन के सिड बोलता है क्या कहा 114? और ये सुन के यहाँ पे बीटा नाराज हो जाती है और बोलती है हाँ मुझे पता है थोड़ा कम है, लेकिन हम और लोग को ज्वाइन कर लेंगे। सिड बोलता है क्या कहा कम, ये तो बहुत ही ज्यादा है। वेल इस बात को छोड़ो, लेकिन अभी तुम्हारे अंदर क्या प्लान चल रहा है? इसमें यहाँ पे बीटा बताते हैं कि सब लोगों ने प्लान करा है कि वो लोग यहाँ पे एलेक्सा को छुड़ाने जाएंगे, प्लस यहाँ पर डियाब्लो कल्ट के जितने भी छोटे छोटे हाइड आउट्स है ना उनको भी वो लोग खत्म करेंगे। वो यहाँ पे प्लानिंग बताते हैं कि अल्फा यहाँ पे सब कुछ ऊपर से देखती रहेगी, गामा जो है वो कमांड रोल प्ले करेगी और यहाँ पे जो एप्सिलॉन है ना वो सपोर्ट साइड रहेगी और डेल्टा यहाँ पे अग्रेस करेगी। वेल ये काफी सारे नए कैरेक्टर्स है, तुम लोग को बाद में मालूम पड़ जाएगा। तब यहाँ पे शैडो यानी कि सिड यहाँ पे एक लेटर देता है बीटा को और बोलता है पढ़ने को। शैडो बोल रहा होता है कि माफ करना डेल्टा से, हम कभी और बाद में मिलेंगे, लेकिन आज यहाँ पे टाइम है उन सबको दिखाने का कि शैडो गार्डन क्या चीज है। और यहाँ पे शैडो अपने मैसिव ऑरा के साथ बोलता है डेल्टा से बोल दो कि आज वो सपोर्ट पे रहे क्योंकि मेन रोल मैं प्ले करूंगा। जो कि सुन के यहाँ पे बीटा काफी खुश लग रही थी क्योंकि काफी सालों के बाद यहाँ पे शैडो एक्चुअली में मिशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अगली सीन में हम लोग एक बार फिर से इन दोनों को देखते हैं जो कि यहाँ पे बोल रहे होते हैं कि ये लोग प्रिंसेस एलेक्सिया को जल्दी से ढूंढ क्यों नहीं लेते। तभी वहाँ पे सिड आ रहा होता है और ये लोग क्या करते हैं सिड के ऊपर प्रिंसेस एलेक्सिया का जूता फेंक के मारते हैं। सिड बोलता है कि तुम लोग क्या साबित करना चाहते हो? इसमें ये बोलते हैं वो तो प्रिंसेस एलेक्सिया का जूता है, ये तो बिल्कुल साफ साफ प्रूफ है, अब बताओ कि तुमने उसे कहाँ छुपाया है। सिड बोलता है कि ये क्या गंदा मजाक है, क्या हम इसे खत्म भी कर सकते हैं? लेकिन ये लोग स्वॉर्ड के साथ आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम मारे जाओगे, अगर तुमने अपना मुंह ना खोला होता तो शायद से तुम्हें कम दर्द होता, लेकिन हम अब तुम्हें बहुत ही बेरहमी से मारेंगे। लेकिन उसके अगली सीन में वो पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं कि उनके कुछ बंदे मारे जा चुके हैं। ये वही लोग होते हैं जो कि सिड को यहाँ पे उस ट्रेन के ऊपर फॉलो कर रहे थे। और अगली सीन में सिड इनको भी अपने स्लाइम सूट से मार देता है। ये बंदा बोल रहा होता है
आखिर तुम क्या चीज हो और तुम क्या छुपा रहे हो। लेकिन सिड इसे भी मारते हुए बोलता है फिक्र मत करो, मैं सब कुछ साफ कर दूंगा यहाँ पे सूरज निकलने से पहले, क्योंकि शैडोज में हंट करने का टाइम आ चुका है। ये सब चीजें पीछे यहाँ पे बीटा देख रही होती है और वो अपनी डायरी में ये सब लिख रही होती है कि कैसे सिड यहाँ पे शैडो में ट्रांसफॉर्म हुआ और उसने यहाँ पे बिना किसी एफर्ट के इन दोनों को ही मार दिया। और वो ये सब करते हुए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड लग रही थी। फिर हम लोग यहाँ पे आयरिस को देखते हैं जो कि यहाँ पे बोल रही होती है कि ये सब क्या हो रहा है, कौन इंसान है जो कि हम लोग के इतने लोगों को मार रहा है। वेल वहीं पे सीन शिफ्ट होती है और हम लोग इस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि यहाँ पे ऊपर जितना भी शोर हो रहा होता है वो सब सुन रहा होता है। एलेक्सिया बोलती कि सच में तुम यहाँ पे काफी टाइम से हो, मैं समझ सकती हूँ कि तुम काफी ज्यादा यहाँ पे बोर हो जाते होगे। वेल तभी ये सन की डॉक्टर वापस आ जाता है और इस बार तो ये काफी ढेर सारी ट्यूब्स लाया होता है जिसमें एलेक्सिया का ब्लड भरा होता है। वो सारी ट्यूब्स लेके उस मॉन्स्टर के पास जाता है। एलेक्सिया पीछे से उसे वार्न कर रही होती कि ऐसा मत करो, लेकिन ये डॉक्टर बोलता है कि यही एक तरीका है उसको विक्ट्री लेने का। और वो कहता है जरा इस दुनिया को दिखाओ कि डियाब्लो की यहाँ पे पावर क्या हो सकती है। उसके ठीक अगले सीन में ये मॉन्स्टर वो ब्लड लेने के बाद बिल्कुल से अनकंट्रोलेबल हो जाता है और सबसे पहले वो इसी डॉक्टर को मारता है। एलेक्सिया बोल रही होती है कि मैंने तुम्हें वार्न करा था लेकिन तुम नहीं माने। बट ऑन दी अदर साइड हम लोग इसको देखते हैं जो कि बिल्कुल से एक बहुत ही भयानक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुका था। लेकिन यहाँ पे बहुत ही शॉकिंगली वो यहाँ पे एलेक्सिया को फ्री कर देता है और उसके अगली सीन में वो अनकंट्रोलेबल होके ऊपर की जमीन पे पहुंच जाता है। लेकिन एलेक्सिया को मौका मिल चुका था भागने का। वो बोल रही होती कि सच में शायद से डेविल का लक मेरे साथ है। वो वहाँ से जाने का सोच ही रही होती है तभी उसके ठीक सामने ज़ेनन आ जाता है। ज़ेनन बोल रहा होता है कि तुम आखिर जा कहाँ रही हो। एलेक्सिया बोलती है तो फिर क्या सबके पीछे तुम थे, मुझे तो पहले से पता था कि तुम्हारे साथ कुछ गलत है और शायद से मैं सही थी। जो कि सुनकर ज़ेनन बोलता है हाँ तुमने सही कहा, वैसे मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा क्योंकि मुझे तुम्हारी ब्लड की जरूरत है। और हाँ ये सुन लो, तुम कितना भी कोशिश कर लो तुम अपनी बड़ी बहन की तरह नहीं बन सकती। जो कि सुनते ही एलेक्सिया यहाँ पे अटैक कर देती है और ज़ेनन बोलता है तुम्हें सच में अपनी बड़ी बहन का नाम सुन के गुस्सा आता है ना। और एलेक्सिया बोल रही होती है कि उसका नाम मत लो और मैं कोई ऑर्डिनरी नहीं हूँ, मैं भी यहाँ पे पावरफुल बन सकती हूँ। ज़ेनन बोल रहा होता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम पावरफुल नहीं बन सकती। इसके अगले सीन में एलेक्सिया की स्वॉर्ड यहाँ पे ग्लो करने लग जाती है और ज़ेनन बोलता है तो तुमने एक बार फिर से अपनी बड़ी सिस्टर की एक और ट्रिक चुरा ली, लेकिन उसके बाद भी तुम कमजोर हो। और वो एक बार में इंस्टेंटली एलेक्सिया के पास आता है, उसकी स्वॉर्ड पीछे फेंकवा देता है और उसके यहाँ पे मुंह पे एक बहुत ही जोरदार मुक्का मारता है जिसकी वजह से एलेक्सिया यहाँ पे पानी में यानी कि गटर में जाके गिर जाती है। ज़ेनन बोल रहा होता है कि अब चुपचाप मेरे साथ चलो क्योंकि तुम मेरे से जीत नहीं सकती हो। और एलेक्सिया इस टाइम पूरी तरीके से हार मान चुकी थी। पहली बात तो उसका ब्लड काफी ज्यादा निकाल लिया गया था इसलिए वो काफी कमजोर थी और फिर उसको यहाँ पे इतनी अच्छी स्वॉर्ड फाइट भी नहीं आती। लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होती है शैडो की। शैडो को देखते ही एलेक्सिया यहाँ पे बिल्कुल से शॉक हो जाती है, जैसे उसने ऐसा कुछ देख लिया हो जो कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। शैडो यहाँ पे बोल रहा होता है ये टाइम है कि तुम ये सब कुछ रोक दो। ज़ेनन यहाँ पे उसको देखते ही बोलता है कि तुम कौन हो। फिर शैडो बोलता है मैं हूँ शैडो जो कि शैडोज में रह के हंट करता है। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट से बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।